हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारे 100 डेज 100 केसेस के तहत आज फिर से एक नया केस, आज डे 59 है। ये एक रीसेंट केस है, डिप्रेशन का केस है। तो ये मेरे पास आए नवंबर में और इन्होंने बोला कि इनके हस्बैंड की कोरोना टाइम में डेथ हो गई थी और तब से ये डिप्रेशन में थे। यहाँ पे बहुत बड़ा पटियाला में हॉस्पिटल है जहाँ से वो इलाज करवा रहे हैं। क्लोनाजिपाम इनकी रेगुलर मेडिसिन चल रही है, तभी से ले रहे हैं और ये चाहते हैं कि मैं दवाई छोड़ूं ये वाली, लेकिन छूटती नहीं है। तो मैंने पूछा कि अपने बारे में, फैमिली के बारे में बताइए। कहते बच्चे तो बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े हैं बच्चे तो, लेकिन पहले मुझ में ज्यादा सहन शक्ति होती थी, अभी भी है, बहुत है, लेकिन बड़ी सेंसिटिव हो गई हूँ। बच्चे कुछ भी हल्का सा कह देते हैं, चुप जाती है वो बात। बहुत सहन करती हूँ, बहुत सोचती हूँ कि नहीं, कुछ नहीं कहना, हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। बच्चे कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। लेकिन दुख होता है उन बातों का, क्योंकि अब मैं ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ। आजकल मेरे बच्चों के ऊपर ही जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड जो कमाते थे वो चले गए, तो बच्चों के ऊपर ही जिम्मेदारी है। मेरे लिए तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात है कि मेरे बच्चों के ऊपर अभी से जिम्मेदारी पड़ गई, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे उनकी बहुत चिंता होती है। आप मुझे बता दीजिए, मैं आज ही दवाई छोड़ दूंगी। दिस इज द केस। जो भी डॉक्टर्स इस केस का एनालिसिस करना चाहते हैं वो वीडियो स्टॉप करके इसके बारे में इसको 2-3 बार सुनिए कि उन्होंने क्या बोला और रूब्रिक्स बनाइए एंड मेडिसिन पे आइए। सो अब हम करते हैं इस केस का एनालिसिस। क्या बोला इन्होंने कि बहुत सहनशीलता है, हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करना। हालांकि बच्चे सब कुछ करते हैं, बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई, मुझे उनकी चिंता है। मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, बहुत सहन शक्ति रखती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें चुप जाती हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा थीम है, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों की एक तरफ से चिंता, एंजाइटी अदर्स, दूसरा हर बात में कॉम्प्रोमाइज करना, हर सिचुएशन को समझना और समझ के उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सेप्ट कर लेना कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं कोई काम, और जो करने वाले थे वो चले गए, अब बच्चों के ऊपर है। तरस आता है मुझे बच्चों पर कि वो बहुत छोटे हैं अभी, तो उनके ऊपर ये बात, ये जिम्मेदारी पड़ गई है। सो यहाँ पे थीम ऑफ कॉकुलस आएगा, जिसमें बहुत सहनशीलता है, पेशेंस है, जिसमें रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है, और जो दूसरों की, बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, इस बात का भी उसे एंग्जाइटी है, उसे दुख है कि बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। सो मैंने उनको कॉकुलस की 2 डोजेस दी और बोला कि 15 दिन के बाद दिखाइए। वो फिर आए नेक्स्ट टाइम, उन्होंने बोला कि मैंने पहले दिन ही क्लोनाजिपाम छोड़ दी थी, मैंने दोबारा वो दवाई नहीं ली। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कुछ बेटर लग रहा है, और कॉकुलस 200 दी, और 1 मंथ के बाद कॉकुलस 1 mg दी। और जब मेरे पास रिसेंटली वो आए, 5/11 को पहले उन्होंने दवाई स्टार्ट की और 28/1 को मेरे पास आए, अप्रोक्सीमेटली 3 months। उन्होंने बोला जी मैं तो बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, क्लोनाजिपाम छोड़ दी है, ये नहीं कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे डिप्रेशन होता है, नो, अभी मैं सभी तरफ से बिल्कुल ठीक महसूस करती हूँ, मच बेटर देन अर्लियर टाइम्स। सो दिस इज द कॉकुलस थीम, कि वो हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हर मेरी वीडियो जिसमें मैंने कॉकुलस की बात की है, उसमें मैंने 2-3 चीजें बहुत जरूरी बताई हैं। पहली बात, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट। दूसरा, एंजाइटी अदर्स, कंटेंटेडली, हैप्पीली वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है, हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करता है। पूरी रेपर्टरी में शायद 1-2 मेडिसिन ही हैं, इसके साथ एक सेंगुनेरिया है, अभी एक और एडिशन भी हुई है। तो सेंगुनेरिया में और इसमें क्या फर्क करते हैं? सेंगुनेरिया में होपफुल ऑफ रिकवरी है, जो इसमें नहीं है।
इसमें सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। सो इस तरह से कॉकुलस का ये थीम है कि कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई भी बात है उसको एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, कोई बात नहीं। गुस्से का, लड़ाई का क्या बढ़ाना, जितना मर्जी बढ़ा लो, इनका तो कोई एंड है नहीं। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना ही, अगर कॉम्प्रोमाइज वर्ड को हम किसी मेडिसिन के साथ कंपेयर करते हैं तो दैट इज कॉकुलस। सो इनको कॉकुलस दी थी 30 to 101 एंड बिल्कुल ये काफी ज्यादा इनको बेटर लग रहा है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस हैं हमारे होम्योपैथी में जो बहुत अच्छी तरह से जस्ट शॉर्ट पीरियड की मेडिसिन लेकर ही ठीक हो जाते हैं। यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ अपने पेशेंट से, कि बहुत बार होता है कि पेशेंट ने जस्ट 1 महीना दवाई ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई जरूरी नहीं है कि हर केस में जादू हो, हर केस में हम पहली बार में वेल सिलेक्टेड मेडिसिन पे पहुंच जाए या पहली बार की जो पोटेंसी है वो रिजल्ट दे दे। अभी तो हमने फर्स्ट महीने में, पहले महीने में 2 या 3 डोजेज ही दी होती हैं 30 पोटेंसी की। उसके बाद अभी तो प्रोसेस चलना है। सो पेशेंट्स क्या करते हैं कि 1 महीना दवाई ली और दवाई बंद। अभी तो हमने अपनी सेकंड मेडिसिन भी नहीं दी या फर्स्ट मेडिसिन की भी पोटेंसीज पूरी नहीं हुई। सो अगर किसी ने ट्रीटमेंट करवाना होता है, आप 10 साल से सफर कर रहे हो, आप 10 साल से एलोपैथी ले रहे हो, होम्योपैथी को कुछ टाइम तो दो, कम से कम 6-8 महीने तो दो, ताकि प्रॉपर पता लग सके कि किस तरह से होम्योपैथी एक्ट करती है या किस तरह से आप ठीक होते हो। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट कि अगर आप होम्योपैथी दवाई लेते हो तो थोड़े लंबे समय तक उसको लो। 1 महीने में कई बार कुछ नहीं पता चलता है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स and keep watching my videos and subscribe to my channel. Thank you.